Hello students, welcome to my channel. Today's topic is factors. What is factor? A factor of a number that divides the given number exactly. फैक्टर क्या होता है कि वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। अब देखिए, हम टेबल जब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो हम लिखते हैं 2 8 जा 16, 4 9 जा 36, 2 5 जा 10। इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ ये जो 2 8 जा ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। 16 के फैक्टर्स हैं 2 and 8। अब यहाँ ये जो 36 नंबर है इसके फैक्टर्स हैं 4 and 9। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये इसके फैक्टर्स हैं। जैसे हम एक और नंबर लें कि 18 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करें, तो फैक्टर्स इसके होंगे 3 6 जा 18, 1 18 जा 18, 2 9 जा 18। तो हमने 18 को कितने टाइप से फाइंड आउट किया, ये सारे के सारे यहाँ इस साइड में जो आप मल्टीप्लाई के थ्रू लिखते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं इस 18 के। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ 18 फाइंड आउट करें, फैक्टर्स ऑफ 18, तो हम इन सब को लिखेंगे। देखिए 3 6 1 18 2 9। तो सबसे पहले जो 1 होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 सबसे पहले फैक्टर होता है, और फिर नेक्स्ट जो गिवन नंबर होता है वो नंबर इटसेल्फ भी अपना एक फैक्टर होता है। तो किसी भी नंबर का जब आप फैक्टर फाइंड आउट करें तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ सबसे पहले राइट डाउन कर दें। ये आपको जिस भी नंबर का फाइंड आउट करेंगे उसी नंबर में आप लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसका लिखें 2 और 9 भी इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 3 और 6 भी इसके फैक्टर्स हैं। इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 इसका फैक्टर है, 9 भी 18 का फैक्टर है, 1 भी 18 भी 3 भी और 6 भी, तो ये भी पैटर्न राइट है। अब हम फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। Find the factors of 12, 15, 25, 28 and 32। अब हम इसका आंसर सोल्व करेंगे तो 1 by 1 जो गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 12 को हम कितनी टाइप से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली 1 12 जा 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है। अब आगे हम देखें तो 6 2 जा भी 12 होता है, बट ये हमने पहले 2 मल्टीप्लाई जा 6 लिख दिया, तो ये भी हमारा, क्योंकि हम रिपीट नहीं लिखेंगे। अगर हम अगेन लिखते हैं कि 6 2 जा 12, तो दोनों में से हम एक पेयर ही फैक्टर लेंगे। तो ये यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किए हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। तो हम 1 by 1 लिखेंगे, 1 फिर 12 2 6 3 4। अब हम इस 6 और 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 और 2 अगर हमने अगेन राइट डाउन किया तो ये हमारा रिपीट हो जाएगा। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12, 1 12 2 6 3 and 4। ऐसे ही हम फैक्टर्स ऑफ 15 के फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15, अब देखो 15 को हम सबसे पहले 1 15 का फैक्टर है और 15 भी अपने आप में अपना एक फैक्टर है, तो 15 को भी लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि 15 को हम कितने टाइप से फाइंड आउट करते हैं। 3 5 जा 15, तो 3 और 5 दोनों इसके फैक्टर हो गए। फिर 5 3 जा 15, अगर हम अगेन 5 3 जा 15 लिखते हैं तो वो रिपीट हो जाता है। देन सोल्व किए इसके
4 ही फैक्टर्स हैं, 1, 15, 3 एंड 5। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं फैक्टर्स ऑफ 25। फैक्टर्स ऑफ 25, तो पहले ही हमने क्लियर कर दिया कि 1 और नंबर इटसेल्फ अपने आप में फैक्टर होता है। देन अगेन हम देखें तो 25 को हम फाइंड आउट करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पर 5 5 जा 25, तो हम दोनों को नहीं लेंगे, इनमें से कॉमन एक लेंगे। अगर दोनों को लेंगे तो ये रिपीट हो जाएंगे, तो इसका एक फैक्टर हो गया 5। अब नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स ऑफ 28। फैक्टर्स ऑफ 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 1 और नंबर इटसेल्फ अपने आप में फैक्टर है। ये दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो किसी भी नंबर के आप फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आप इन्हीं को नोट करें। देन फिर हम देखें कि 28 हमें कितनी टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 14 करें तो भी 28 बनता है। 14 2 जा 28। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 जा 4 की टेबल में भी आता है 28। 7 की टेबल में भी आता है 28। तो यहाँ हम अब ये देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें से हम एक पेयर को ही लेंगे क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2, 14, 4 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 28। अब नेक्स्ट देखिए है 32। तो फैक्टर्स ऑफ 32 के फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि 1 और नंबर इटसेल्फ सबसे पहले लिखेंगे। ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे। देन फिर देखेंगे हम कि 32 हम कितनी टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं 32 को। तो 32 को फाइंड आउट करने के लिए देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली 16 जा पे 32, फिर 3 से नहीं हो रहा 32, फिर 4 से हो रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है 4 8 जा 32। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि 8 4 जा 32। तो यहाँ हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2, 16, 4 एंड 8। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन ए है 12 एंड 24। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और इसका HCF भी फाइंड आउट करेंगे। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे आंसर तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि जब तक हम फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ इट मीन्स 12, फिर 2 6 जा, ये दोनों इसके फैक्टर होते हैं, 3 4 जा 12 होते हैं, ये भी इसके फैक्टर होते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 4 3 जा भी 12 होता है बट ये रिपीट होगा, 6 2 जा भी 12 होता है, ये हमने पहले नोट कर दिया। अब अगेन लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ हम क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है, फिर 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, अगेन 4 6 जा 24, फिर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है 24, 6 से हो रहा है 6 हमने लिख दिया, फिर 7 से नहीं हो रहा, फिर 8 से हो रहा है 8 3 जा या 3 8 जा, हम एक बार ही लिखेंगे, हमने नोट कर दिया। फिर आगे ये 12 से ही
डिवाइड हो रहा है, 12 टू जा, ये हमने 2 और 12 अगेन वापस नहीं लिखेंगे, ये हमने पहले से लिख दिए। अब फैक्टर्स ऑफ 24 हो गए 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4 एंड 6। अब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो उससे पहले हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और कॉमन क्या होते हैं? जो फैक्टर्स दोनों में मैच करते हैं वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इसमें एक तो 1 दोनों में मैच हो रहा है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 भी दोनों में है, इट मीन्स 2 कॉमन हो गया, फिर 3 भी, अगेन 3 भी दोनों में है, 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 4 इसमें भी है और इसमें भी है तो 4 भी हो गया, 6 भी दोनों में है, 6 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया, 8 दोनों में नहीं है इसलिए 8 को हम कॉमन फैक्टर में नहीं लेंगे, 12 हमारा दोनों में है इसको 12 को हम लेंगे, 24 12 वाले में नहीं है इसलिए हम 24 को नहीं लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स में हम उन फैक्टर्स को लेंगे जो दोनों में है। तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट होने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि इन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट फैक्टर है उसको हम HCF में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें 12 यहाँ सबसे हाईएस्ट है तो HCF आ गया हमारा 12। तो HCF ऑफ 12 एंड 24 इज 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 14 एंड 70। इसमें भी हम पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स और देन उसके बाद हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर लिखेंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14। 14 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 और 14 सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इसके फैक्टर्स होते हैं। देन नेक्स्ट 2 7 जा 14, अगेन फिर 14 को 7 2 जा 14 बनता है, बट ये हमने एक बार नोट कर दिया, हम अगेन इसको नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट 70 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 70 सबसे पहले 1 और नंबर इटसेल्फ मीन्स 70, इसको नोट करेंगे। फिर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 35 जा, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, अब ये 5 से डिवाइड होता है 5 14 जा, फिर उसके बाद ये 10 से भी डिवाइड होता है तो 10 7 जा। ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इनमें से 14 और 70 के जो फैक्टर्स हैं इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो राइट डाउन करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको लिखना होगा कि कॉमन फैक्टर्स 1 कॉमन फैक्टर है, फिर 2 भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, 14 भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है और 7 भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है क्योंकि ये दोनों में है। तो अब यहाँ पर हम HCF फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 14 है तो 14 को हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे HCF ऑफ 14 एंड 70 इज 14। तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं कि 1 किसी भी गिवन नंबर का 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है और उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं गिवन नंबर के वो उससे या तो इक्वल होते हैं या फिर स्मॉलर होते हैं, कोई भी फैक्टर उससे बिगर नहीं होता। और जो भी फैक्टर होते हैं वो गिवन नंबर को, जैसे यहाँ पर देखें 14 के जो भी फैक्टर्स हैं वो 14 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और HCF हम इजीली सोल्व कर लेते हैं।